नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद के लिए आज का दिन न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मृति है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। जी हाँ, जहानाबाद जिले में शुक्रवार को जिला सृजन दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस विशेष अवसर पर सबसे पहले सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा हॉस्पिटल मोड़ से कारगिल चौक तक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जो जिले के नागरिकों के लिए गौरव और उत्साह का विषय बनी रही। हालांकि सुबह में मौसम बिगड़ा हुआ था और हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी बच्चों का जोश कम नहीं हुआ। सैकड़ों छात्र छात्राएं निर्धारित समय पर प्रभात फेरी में शामिल हुए। सृजन दिवस के अवसर पर केवल प्रभात फेरी ही नहीं बल्कि उसके बाद जिले के आला अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। साथ में आम लोगों से अपील की कि हमेशा हम सबों को कम से कम समय पर एक वृक्ष लगाना चाहिए। इसके आगे सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्त सेवा संस्था द्वारा आयोजित इस शिविर में जिले के युवा, समाज सेवी और जागरूक नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर रक्त सेवा संस्था के सदस्यों ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल रक्त एकत्र करना नहीं बल्कि समाज में रक्तदान के प्रति एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। शिविर में दर्जनों युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसमें कि सभी लोगों की भागीदारी रही। वही रक्त सेवा की इस पहल को देखकर लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एक नई ऊर्जा और सेवा भाव जागृत होती है। वहीं रक्तदान करने वालों की जानकारी देते हुए सदस्यों ने बताया कि अमित कैप्टन ने अपने जीवन का 29वां रक्तदान किया, जबकि आदर्श कुमार ने अपने जीवन का 18वां, अमन कौशिक ने 12वां, सौरभ कुमार ने 9वां, सर्वोदय कुमार ने 8वां, सचिन ने 2रा, ममता प्रिया ने 23वां, अमित और धनंजय कुमार ने 13वां और साथ में रक्त सेवा के अध्यक्ष रजनीश कुमार बिक्कू ने 27वां रक्तदान किया। वहीं इसके आगे जहानाबाद जिले के नगर भवन में भी एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसपी विनीत कुमार के साथ जिले के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। साथ में सैकड़ों की संख्या में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेने के लिए नगर भवन भी पहुंचे। अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि थोड़ी दुखद है। कहते हैं कि जिंदगी बहुत नाजुक होती है और कभी कभी एक छोटी सी चूक अपनों को हमेशा के लिए छीन लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ जहानाबाद के दो अलग अलग जगहों पर। पहली घटना जहां उल्लासगंज थाना क्षेत्र के बौरी टोला गिदरपुर गांव में हुई, जहां नहर में डूब जाने से लगभग 3 वर्ष के मासूम की मौत हो गई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक हर्ष कुमार और उनके सभी परिजन घर में थे। इनका घर नहर के किनारे और घर वाले जब छत से कपड़ा लाने गए तभी बच्चा घर से बाहर निकल गया और न जाने किसी तरीके से नहर में गिर गया। हम लोगों ने काफी खोजबीन की तो मालूम नहीं चला। तब गांव के ही लोगों ने नहर में उतर कर देखा, तब हमने बच्चे का शव पाया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये एक घटना सुबह घटी तो दूसरी घटना शुक्रवार के दोपहर में हुई, जहां की जाफरगंज पुल के पास से काम कर लौट रहे एक युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय गुलाम शाहिद के रूप में हुई, जो पेंटिंग का काम कर अपने परिवार का पेट पालता था। परिजनों के अनुसार रोज की तरह शाहिद अपने काम से लौट रहा था। थका हारा शाहिद जाफरगंज पुल पर रुका, जहां वह हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुल पर रेलिंग नहीं थी और जलस्तर भी सामान्य से ऊपर था। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर जैसे ही शाहिद के घर पहुंची, वहां कोहराम मच गया। बूढ़ी माँ, रोते बिलखते परिजन, हर आंखें नम और हर सवाल अधूरा। पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल गुलाम शाहिद की वजह से हुआ। ना कोई वे नेता थे, ना अफसर, बस एक आम मेहनतकश इंसान था। लेकिन उसकी मौत ने जिंदा कर दिए कई सवाल, जो बार बार हमारी व्यवस्था से पूछे जाते हैं कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाहियों की भेंट एक आम आदमी चढ़ता रहेगा? कब तक लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी? स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि जाफरगंज पुल पर जल्द से जल्द सुरक्षा रेलिंग लगाई जाए, ताकि कोई और शाहिद यूं पानी में ना बह जाए। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद जिले की कुछ अहम खबर, जिससे कि हमने आपको रूबरू कराया। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।